और आज उस कलाम के वसीले से आपसे बात करना मांगता हूं। मेरे साथ निकाल लें यशाया की किताब, उसका 27 अध्याय, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 27, और उसकी 1 से लेकर के 3 आयत तक जल्दी से मेहरबानी से पढ़ दें। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से जी लिब्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। जी, सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। मैं बात कर रहा था, ये खुदा का काम है, ये खुदावन का तरीका है, ये खुदावन का इंतजाम है, और ये खुदा अपने ढंग से जिन चीजों से होकर के आप जा रहे हैं, जिन हालातों से होकर के आप और मैं गुजर रहे हैं, आसमान का खुदा उन हालातों पर काबू करने के लिए है। जो सर्प आपके पीछे पड़ा है, जो धूर्त आपके पीछे पड़ा है, जो सताने वाला आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, उसको लताड़ने के लिए, उसको घात करने के लिए आसमान का खुदा है। अगर शैतान तबीयत से पीछे पड़ा है, उसने आपके घर को तबाह कर दिया है, उसने आपका सुकून खत्म कर दिया है, उसने आपकी नौकरी पर आफत ढा रखी है, उसने आपकी जिंदगी में कोहराम मचा रखा है, चाहे वो जमीन पर रेंगने वाला सर्प हो और या समुद्र में राज्य करने वाला अजगर। मैं बात कर रहा था, आसमान का खुदा लिखा है, खुदा उसको घात करेगा। बोलिए, परमेश्वर उसको घात करेगा, खुदा उसको नाश करेगा, यानी कि प्रभु उसको देख लेगा। जिन चीजों में आप और मैं पड़े हुए हैं, खुदावन उसको देख लेगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिन चीजों से होकर के जा रहे हैं, आसमान का खुदा उसमें है। आपकी मुश्किल में आपका खुदा है, आपके घर के डिस्टर्बेंस में आपका खुदा है, आपके चैलेंजेस में आपका खुदा है, आपकी बीमारियों में आपका खुदा है। यू डोंट हैव टू वरी। और आसमान का खुदा जब है तो आसमान का खुदा उसको घात करेगा। आपको घात करने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट इज योर रोल? पर खुदा, तूने मुझे बनाया क्यों है? मैं करूं क्या? हाथ पर हाथ रख के बैठा रहूं जब मुसीबत आए, जब बीमारी आए, जब परेशानी आए, जब मुश्किलें आए, जब चैलेंजेस आए, तो मैं क्या खड़ा रहूं? नहीं नहीं, आप खड़े मत रहिए। आपके लिए खुदा ने आपको एक होमवर्क दिया है, आपके लिए खुदावन ने एक तरीका बताया है, एंड दैट तरीका, वो तरीका खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी पर राज्य करे, वो तरीका आपकी जिंदगी में काम करने वाला हो, और वो तरीका है दूसरी आयत। जी पढ़िए। उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, उस समय एक सुंदर दाग की बारी होगी, तुम उसका यश गाना, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा। उर्दू में लिखा है, तुम खुशनुमा ताकिस्तान का गीत गाना, तुम खुशनुमा ताकिस्तान का गीत गाना। जब अजगर पीछे पड़ा हो, जब चैलेंज पीछे पड़ा हो, जब विरोधी उठ रहे हो, लहरें उठ रही हैं, तूफान उठ रही हैं, हालात आपके अगेंस्ट है, आपके घर के अंदर मातम है, आपकी जिंदगी में कोहराम मचा हुआ है, आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, आपकी रिपोर्ट आई हुई है कि वेरी लेस टाइम, कुछ नहीं हो सकता, आपको रिजिग्नेशन लेटर मिला है, दरवाजे पर खड़ा हुआ कर्जदार खटखटा रहा है, वार्निंग मिली है, कर्जा दो या घर खाली करो, बच्चे की फीस जमा करो या एडमिशन नाम काट देंगे, आपके बच्चे को एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। थिंग्स आर वर्स्ट, एंड इन दिस दैट वर्स्ट सिचुएशन, उस मुश्किल हालात में, उन खराब परिस्थितियों में, आसमान का खुदा मुझसे और आपसे जो एक्सपेक्ट करता है, कई दफा वो एक्सपेक्टेशन पर मैं खरा नहीं उतरता, इसलिए हालात अच्छे नहीं है। कई दफा उन एक्सपेक्टेशन पर जो खुदावन जो मुझसे चाह रहा है, वो काम मैं नहीं कर रहा, इसलिए चर्च में कांग्रीगेशन नहीं है। आज ढेरों लोग हैं
जो अपने काम में व्यस्त हैं, अपने चैलेंज को मीट आउट करने पे लगे हुए हैं कि अगर हम मेहनत मशक्कत नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। पर आपसे बताना मांगता हूं, करिए, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत मशक्कत मत करिए, पर अपनी मुसीबतों में खुदा की तमन्ना यह है कि तुम खुदावन का खुशनुमा ताकिस्तान का गीत गाओ। मुसीबत में, हाँ, मुसीबत में खुदावन के यश का गीत गाओ, क्योंकि खुदावन प्रतापी राजा है। आपका खुदा मामूली खुदा नहीं है। उस खुदा की सामर्थ का गीत गाओ, उस खुदा के अधिकार का गीत गाओ, उस खुदा की जय का गीत गाओ, सिताइश का गीत गाओ। हालेलुया। खुदावन चाहता है कि आप सिताइश का गीत गाइए। जब आप सिताइश का गीत गाना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी में खुदावन की सिताइश उठनी चाहिए। जब लहरें उठे तो सिताइश भी उठे, जब परिस्थितियां आपके विपरीत खड़ी हो तो सिताइश उठे, जब हालात मुश्किल हो, चैलेंजिंग लग रहे हो, तब आपके अंदर से सिताइश का गीत उठना। इसलिए खुदा ने मुझे बनाया, इसलिए खुदा ने चर्च को रखा कि 6 दिन जो मुश्किलों का सामना कर रहे हो, 7वें दिन आकर के खुदावन के घर में सिताइश का गीत गाना। वर्शिपर, सिताइश का गीत गाने वालों, सिताइश के गीत गाने की तैयारी करो। उनसे भी कहूंगा, माइक को अपने मुंह पे लगा करके खड़े रहने वालों, या तो खुद सिताइश का गीत गाओ या किसी और को गाने दो, पर खाली माइक कैप्चर मत करो। सिताइश का गीत गाओ। और जब आप सिताइश के गीत गाएंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। मालूम है, 3री आयत पढ़िए, जब आप सिताइश का गीत गाएंगे, खुद अब आप मुसीबत में सिताइश का गीत गाए, समुंदर में सिताइश का गीत गाए, आग के भट्टे में सिताइश का गीत गाए। जी हां, सिताइश का गीत गाइए। और जब आप सिताइश का गीत गाएंगे तो मालूम है क्या होगा? मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं। कहने लगा, मैं यहोवा उसकी रक्षा करूंगा। आसमान का खुदा आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। जब आप सिताइश का गीत गाएंगे, आपका खुदा आपकी रक्षा करेगा। और लिखा है, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। बोलिए, क्षण क्षण। क्षण क्षण का मतलब समझ आ रहे हैं? एवरी मोमेंट, हर पल। आपको लगता है कि आपके युद्ध में आप अकेले हैं? आपको लगता है आपके घर के महायुद्ध में आप अकेले हैं? आप अकेले आंसू बहा रहे हैं? आपका अकेले दिल टूटा हुआ है? नहीं, जब आपका दिल टूटा हुआ होगा तो आसमान का खुदा हर पल आपको सींचेगा। हालेलुया। आपके डिप्रेशन में आपका खुदा आपको सींचेगा, सींची हुई बारी बनाएगा, आपको रोने नहीं देगा, आपके आंसुओं को लेकर कुप्पी में रखेगा और आपको आनंद के साथ सींचेगा। मैं बता रहा था फ्राइडे को एक एग्जाम्पल कि जितने लोगों को बागबानी का शौक है, कई दिन तक अपने पेड़ों में पानी मत डालिए तो वो क्या हो जाते हैं? हाँ, मुरझा जाते हैं। और ज्यादा ना डालिए तो सूखने लगते हैं। पर जिस दिन आप पानी डालते हैं, फुहारे से सींचते हैं, थोड़ी देर के बाद अगले दिन आपका पौधा कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? फिर से खिल जाता है। हालेलुया। जिस चीज ने आपको खा डाला है, जो गम आपको खाए जा रहा है, अंदर अंदर कुछ खा रहा है ना, अंदर अंदर घर के हालात खा रहे हैं, बॉस के ताने खा रहे हैं, स्कूल का एटमॉस्फेयर खा रहा है, कोई प्रेशर आपको खा रहा है, सोसाइटी का प्रेशर आपको खा रहा है, अकेलापन आपको खा रहा है। पर जब आप खुदावन के घर में उसकी हुजूरी में आएंगे, आसमान के खुदा की सिताइश का गीत गाएंगे। बोलिए, कौन सा? सिताइश का गीत। सिताइश के गीत में वो सामर्थ है कि सिताइश के गीत गाने वालों को आसमान का खुदा सींच देगा। और जिस चीज से आप अंदर अंदर खुले जा रहे हैं, आपका खुदा आपको फिर से सींच के हरा भरा करेगा। हालेलुया। और डिप्रेशन विल वैनिश अवे। आपका दुख, आपका दर्द चला जाएगा। खुदा कलाम में बात करना मांगता हूं। लिखा हुआ है, एक दिन नविश्ता साइन हो गया डैनियल के लिए। डैनियल की किताब, उसका 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस वाली बात का जिक्र है। जब डैनियल को मालूम हुआ
कि नविश्ते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। और नविश्ता यह था कि जो कोई 27 का गीत गाएगा, जो कोई 27 का गीत गाएगा, वो शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। यही तो ना नविश्ता जिसमें हस्ताक्षर हो गए थे। अब जो चर्च जाएगा, अब जो आराधना करेगा, अब जो खुदा का काम करेगा, मालूम है उसको मालूम हुआ, आपके भी ग्रुप्स पे बहुत से मैसेजेस आते होंगे, फिर चल जाएगा, उस पर ये हो जाएगा, उसको ये कर दिया जाएगा। और बहुत से लोग इस वाले कामों में इतने एक्टिव होते हैं कि वो पूरे में इतना तो तेजी से गॉस्पेल नहीं स्प्रेड करते, ये वाले खबरें खूब स्प्रेड करते हैं, तड़ातड़ 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 तड़ातड़। पर मालूम है करने वालों को करने दीजिए। पर आपसे कहना मांगता हूं, जब आपको मालूम हो जाए नविश्ते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, डैनियल ने क्या करा? डैनियल दस्तूर के मुताबिक अपने घर में गया, कोठरी बंद करी और उसने 27 के गीत गाना शुरू कर दिए। हालेलुया! 27 का गीत। आपको बताऊं कमाल की बात, 27 का गीत गाया कहां पर था? कहां पे गाया था? है कहां पे गाया था? हाँ, पगली हो तुम। फिर से पढ़ो 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 पढ़ो। 10वीं आयत। जब दानियल को मालूम हुआ, 3, 10, 5, 6, 10। जब दानियल को मालूम हुआ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तो उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। अपने घर में गया। हालेलुया! हालेलुया! और जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, चर्च की तरफ खुलती थी। किसी तरह से आपका कनेक्शन चर्च से होना चाहिए। आज बहुत सी खिड़कियां खुली हुई हैं गूगल मीट पर चर्च की तरफ। वेरी मच, वेरी गुड। आपको अप्रिशिएट करना मांगता हूं जिन्होंने अपने घर से एक विंडो खोल ली है और उस विंडो से आप चर्च के अंदर हैं। कितने लोग हैं? पर हैं ढेर सारे लोग जो इस विंडो से चर्च की तरफ खोली हुई है, जिन्होंने खिड़की, जी खाली खिड़की ना खोली है, पर एक काम और, अपने घर में गया। खुदा के लोगों लिखा हुआ है वो अपने घर में गया। ये आपका घर है, ये आपका खुदा के घर के साथ किसी तरह अपने घर को खुदा के घर के साथ जोड़ लीजिए, अपने घर को खुदा के साथ कनेक्ट कर लीजिए और कनेक्ट करके 27 का गीत गाना शुरू करिए। आप शायद अपने घर में अकेले नहीं गीत गा पा रहे क्योंकि आपके घर का वातावरण ऐसा है, तो मालूम है एक कनेक्शन जोड़िए, अपने पासवान को कॉल कर लीजिए, एक वर्शिप लीडर को कॉल कर लीजिए, एक दुआ करने वाली स्त्री को कॉल कर लीजिए, हमारी इमाम साहब को कॉल कर लीजिए जो इनकरेज करती हैं, किसी ना किसी को जो आपके हालातों में आपके साथ गीत गाने वाला मिल जाए। जैसे अभी बहन ममता बता रही थी कि हमने हमारे ग्रुप पर कोई नहीं था, बस हम थे और हमारी मदर इन लॉ थे, पर हम दोनों ने मिलकर के क्या करना शुरू करा? 27 का गीत गाना शुरू कर दिया। हालेलुया! किसी ना किसी एक को पकड़ लीजिए कि आप खुदा की 27 का गीत गा सकें। और लिखा है गाया गीत घर में, पर रिजल्ट मालूम है कहां मिला? जब डैनियल को उठा करके शेरों की मांद में डाल दिया गया। शेरों की मांद में वहां पे कोई गीत का जिक्र नहीं। आप पढ़िएगा कहानी तो वहां पे कहीं पे कोई गीत का जिक्र नहीं है कि शेरों की मांद में डैनियल ने बैठ के दुआ करी। सामने शेर खड़ा है और कह रहा है दुआ यीशु के नाम से, वहीं रुक जा। करा ऐसा कुछ नहीं क्योंकि गीत मुसीबत के समय 27 का गीत, जब लहरें उठ रही हो, आप अपने घर में खुदा के घर से कनेक्ट होकर 27 का गीत गाना शुरू करिए। और जब आप 27 का गीत अपने घर में गाएंगे, काम आपके मुसीबत भरी हालात में होगा। क्योंकि वहां गीत गा रहा था तो जब शेर सामने आए तो शेरों के मुंह बंद हो गए, हाथ भी अकड़ गए। मैं सोच रहा था शेरों की उंगलियां ऐसी हो गई होंगी, नाखून जो ऐसे झपट्टा मारने वाले होंगे, नाखून उसके अंदर के गोदे में गुजर रहे होंगे। शेर खुद परेशान हो रहा होगा, अबे मेरे चुभ रहे, मेरे नाखून मेरे ही चुभ रहे, चलूं कैसे? है ना? खुदा ऐसे कर देता है 27 के गीत गाने के कारण। सिर्फ 27 का गीत गाइए और आसमान का खुदा आपको सींचेगा, आपकी रक्षा करेगा, रात दिन आपकी रक्षा करेगा। मैं बाइबल पढ़ रहा था,
और कुछ कुछ हवाले इन लोगों ने बोले। एक हमारी मेम साहब ने एक हवाला टच करा कि यरीहो का पतन भी 27 के गीत के कारण हुआ था। एक हवाला डॉक्टर साहब ने बोला दाऊद और गोलियत का। दाऊद के सामने गोलियत, और सिर्फ दाऊद के सामने नहीं, पूरी इजरायली मंडली के सामने गोलियत है। और गोलियत खड़ा हुआ है और ललकार रहा है। पहला शमूएल 17 अध्याय और उसकी 44 आयत निकाल करके पढ़ें। पहला शमूएल 17 अध्याय एंड वर्स 44, 44 आयत जी। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों। पलिश्ती का गीत सुनिए, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। और वन पशुओं को दे दूंगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा जाइंट गोलियत खड़ा हुआ और वो कस करके चिल्ला रहा है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि क्लेमेंस खड़ा है और इधर चीकू खड़ा है। पर चीकू से क्लेमेंस की हवा खराब हो जाती है। हम लोगों ने अपने घर में ऐसी ट्रेनिंग दी है, दाऊद वाली ट्रेनिंग है कि नहीं? दाऊद की ट्रेनिंग दीजिए अपने बच्चों को, दाऊद वाली ट्रेनिंग दीजिए। हो पहले मिल गया तुम्हें, नहीं तो तुम्हारा ही नंबर था। चीकू से कह रहा हूं, सचिन पहले आ गया, नहीं तो चीजें फर्क होती हैं आज, बिना हम लोग के घर में होती है। और आज भी बर्दाश्त नहीं करता। गोलियत खड़ा, गोलियत का गीत है, इधर आ, मैं तुझे अभी मांस आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। ये वाला गीत सुन करके हम और आप कई दफा डर जाते हैं, हमारे गीत बदल जाते हैं। पर दाऊद का गीत बदल गया। दाऊद ने मालूम है क्या कहा? दाऊद ने कहा, 45वीं आयत से पढ़ना शुरू करिए। दाऊद का गीत है। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजराइल सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, समस्त मंडली जान ले कि इजराइल का परमेश्वर सांग और भाले से जय नहीं दिलाता, पर उसके नाम में सामर्थ है। हालेलुया। ये दाऊद का गीत है, ये 27 का गीत है। थोड़ी देर के लिए आपके गीतों पे चलते हैं। मेरे गीत, मैंने कुछ कुछ लिखा है। मेरा गीत है, नौकरी नहीं है हमारा गीत। नौकरी नहीं है, क्या होगा, मर जाएंगे, भूखे रहेंगे, कौन मुझसे शादी करेगा। ये मेरा गीत है ना? तबीयत खराब होने पर मेरा गीत, हाय रे कैसे करें, है ना? और कुछ गीत काम ही नहीं चल रहा तो किराया कहां से दें? तुम साड़ी लेने की बात कर रही हो। ये मेरे गीत हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, सब बर्बाद हो गया है। दूसरा गीत, मुझे बहुत कस के डांट पड़ी है, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, कर ले अपने आप। ये मेरे गीत हैं। जब मेरे हालात बुरे होते हैं ना, तो मेरे गीत बदल जाते हैं।
मैं अपने सिचुएशन को देख करके गीत गाता हूं। पर मालूम है दाऊद का गीत, सामने गोलियत खड़ा है पर दाऊद का गीत है, सेनाओं का यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। अपने गीतों को बदलिए। हालेलुया, जो गीत आप गा रहे हैं अपने हालातों के कारण, मेरे घर की हालात कभी नहीं सुधरेगी, मेरे घर में तो मोहराम होता रहेगा, क्योंकि आप ये गीत गा रहे हैं इसलिए आपके साथ हो रहा है। पर आसमान का खुदा कह रहा है अपने अजगर के साथ सेनाओं के यहोवा का गीत गाओ। चाहे समुद्र वाला अजगर हो और चाहे जमीन पर रेंगने वाला अजगर हो, चाहे दीवार पे चढ़ने वाला अजगर हो और चाहे फन मारने वाला अजगर हो, पर आप उसके सामने सेनाओं के यहोवा का गीत गाइए। तो मुस्ताकिस्तान में खुदा के यश का गीत गाना, और जब जब यश का गीत गाओगे यश आपके साथ होगा। जय का गीत गाओगे जय आपके साथ होगी, शिफा का गीत गाओगे शिफा आपके साथ होगी। हम लोग को बीमारी का गीत गाना बहुत अच्छा लगता है। कोई आया, एक हमारी आंटी थी, जितने लोग उनसे मिलने आते तो शुरू से पूरी कहानी सुनाती थी, थकती नहीं थी। उनकी कहानी हम लोग को रट गई थी कि इसके बाद वो ये कहेंगी, फिर ये कहेंगी, फिर ये कहेंगी, फिर ये कहेंगी। एंड आई एम सरप्राइज कि बुजुर्गों को इतनी सारी कहानियां याद कैसे रहती हैं, और बिल्कुल डिट्टो उसी जुबान में। ऐ बहन उसने ये कहा, फिर हमने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर हमने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर हमने ये कहा, और फिर ये हुआ। ये कहा ठीक है, पर यहोवा का गीत गाना शुरू करो। हालेलुया, अपने मुसीबतों में, अपने चैलेंजेस में जिस दिन आप यहोवा का गीत गाना शुरू कर देंगे उस दिन जय आपकी हो जाएगी। खुदावन आपको सींचने लगेगा। यही तो लिखा है ना, खुदावन मुझे सींचेगा, खुदावन मेरी रक्षा करेगा, खुदावन मेरी चीजों को बदल देगा। योर एवरी काइंड ऑफ कर्स विल चेंज इनटू ब्लेसिंग। सिर्फ इतना करना है, अपने गीतों को बदलिए, अपने कराहनों को बदल करके खुदावन के आनंद का गीत गाइए। पौलुस और सिलास की तरह बेतों का गीत मत गाइए, पर यहोवा के यश का गीत गाइए। और जब आप यश का गीत गा रहे होंगे तो बंधन टूट जाएंगे, बेड़ियां से आजाद हो जाएंगे, अंधकार की कोठरी के दरवाजे खुल जाएंगे। जब कुछ नहीं है तो गीत गाइए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, वो अपने किसी कार्यों को त्याग ना देगा। उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। हालेलुया, ये जय का गीत है। आप उसकी तरफ देखिए, उसकी तरफ देख करके गीत गाइए। जब बीमारी हो, लोगों को लगता है हिजकिय्याह फूट फूट के रो रहा था, पर मैं बताऊं सीक्रेट, हिजकिय्याह रो नहीं रहा था। लग रहा था कि रो रहा है, पर रोते रोते यहोवा के यश का गीत गा रहा था। और जब वो गीत गा रहा था तो ऊपर से आवाज आई, तू जो मरने पर है 15 साल और जी ले। जा जी ले अपनी जिंदगी। हालेलुया। नहीं, ये मुझे तो नहीं मालूम, पर मालूम है शायद यहां तक आपकी अप्रोच भी ना जा पाए, पर अगर आप उससे मांगेंगे हालेलुया तो वो तुम्हें कामयाब करेगा। पर उसकी हर चीज के लिए खुदावन ने आपको रखा है। आइए खुदावन की तरफ देखना शुरू करें। आइए अपनी आंखें बंद करके आज कहें, खुदा बाप, मैं अपने हालातों से जो इन हालातों को झेल रहा हूं वो वाले गीत मेरी जुबान से निकलते हैं, पर खुदा बाप मेरे गीत बदल, ताकि खुदावन मेरी जिंदगी में तेरी जय का उड़ना उठ सके। प्रभु